इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे, कहा जाता है उसे जला दिया गया। लाखों किताबें जला दी गई और भारत का ज्ञान का अंधकार शुरू हो गया। लेकिन सवाल ये है, नालंदा को किसने जलाया और क्या जो हमें बताया गया वो सच है या सिर्फ एक मिथ। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया। यह यूनिवर्सिटी केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक एजुकेशन हब थी, जहां एशिया के अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते। नालंदा में एक समय पर 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक टीचर्स रहते, जो अलग अलग विषयों में अध्ययन और शोध करते थे। यहाँ पर गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, व्याकरण और बौद्ध दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते। नालंदा का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा उसका विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता। यह पुस्तकालय कई इमारतों में फैला था और कहा जाता है इसकी एक इमारत तो 9 मंजिला थी। अक्सर ये दावा किया जाता है कि 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया था। इस दावे के अनुसार उनके सैनिकों ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और पुस्तकालय को जला दिया। यह भी दावा किया जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी अधिक किताबें थी कि वो कई महीनों तक जलती रही। इसी कहानी में यह भी जोड़ा जाता है कि बड़ी संख्या में विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि नालंदा को जलाए जाने का कोई स्पष्ट और विस्तृत वर्णन समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाओं में नहीं मिलता। मिनहाज उस सिराज और हसन निजामी, जिन्होंने बख्तियार खिलजी के अभियानों पर लिखा है, उन्होंने नालंदा की लाइब्रेरी जलाने का साफ उल्लेख नहीं किया। इस कारण इतिहासकारों को इस घटना को लेकर पूरी निश्चितता नहीं मिलती। चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने विस्तृत और जीवंत वर्णन किया। हालांकि ये विवरण बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कई सदियों पहले के हैं। इसका मतलब ये है कि यात्री नालंदा के विनाश के प्रत्यक्ष गवाह नहीं थे, बल्कि उन्होंने नालंदा के स्वर्ण काल को देखा। इतिहासकारों का मानना है नालंदा यूनिवर्सिटी का पतन एक दिन या किसी एक घटना से नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने पर नालंदा को मिलने वाला राजकीय संरक्षण धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। समय के साथ आर्थिक सहायता कम होती चली गई और विश्वविद्यालय उपेक्षा का शिकार होने लगा। इसके अलावा छोटे छोटे आक्रमण और राजनीतिक आस्था ने भी नालंदा को कमजोर कर दिया। ऐसे में बख्तियार खिलजी का हमला संभवतः नालंदा के अंत का कारण बना, लेकिन वह उसके पतन का शुरुआत नहीं था। यह माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एक दिन में ही पूरा जला दिया गया। लोग अक्सर यह दावा करते हैं कि इस विनाश के लिए केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था। कुछ कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया कि नालंदा की लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही, लेकिन कई रिसर्च ये बताती है कि नालंदा का पतन धीरे धीरे हुआ, न कि अचानक। इसके पीछे धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों की एक लंबी श्रृंखला थी। बख्तियार खिलजी का आक्रमण संभवतः अंतिम झटका था, लेकिन वह पूरे विनाश का अकेला कारण नहीं था। नालंदा का विनाश केवल ईंट पत्थर की इमारत का टूटना नहीं था, यह भारत की उस ज्ञान परंपरा का टूटना था जिसने सदियों तक पूरी दुनिया को दिशा दिखाई। इतिहास को अधूरा या भावनाओं के आधार पर समझाना समाज को सच्चाई की बजाय नफरत की ओर ले जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।